यादव के गढ़ में बीजेपी पसार रही है अपने पैर। लोकसभा चुनाव से पहले सपा के गढ़ में बीजेपी का जोर। सपा के किले में बीजेपी को सता रहा डर, कहीं उनके हाथ से निकल न जाए सत्ता। लोकसभा चुनाव से पहले यादव के गढ़ में अखिलेश पड़ रहे भारी। इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद और कन्नौज सीटों पर बीजेपी पड़ रही कमजोर। चलिए आपको बताते हैं। सियासी दलों द्वारा लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाने लगा है। इसी दौरान सत्ताधारी बीजेपी भी यादव बहुल सीटों पर अपनी नजर बनाए हुए है। इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद और कन्नौज संसदीय सीटों पर परचम लहराने के लिए खास तैयारी में जुटी हुई है। दरअसल यह इलाका समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। यहाँ बीजेपी विभिन्न जाति के मतदाताओं के सहारे जीत हासिल करना चाहती है। खास बात यह है कि यादव बहुल क्षेत्रों में मैनपुरी की सीट ऐसी रही है जहां बीजेपी हमेशा बेअसर रही है, जबकि एटा सीट से दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजीव सिंह राजू लगातार निर्वाचित होते चले आ रहे हैं। फिरोजाबाद संसदीय सीट पर भी इस वक्त बीजेपी का कब्जा है। यहां से बीजेपी के चंद्रसेन जादौन 2019 के चुनाव में सपा के अक्षय यादव के मुकाबले जीत हासिल किए थे। हालांकि बीजेपी अभी तक यहां से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर सकी है, जबकि सपा ने फिर से अक्षय यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। इटावा सीट से साल 2009 में प्रेमदास कठेरिया ने सपा से जीत हासिल की थी। 2014 के चुनाव में भाजपा के अशोक दोहरे को जीत मिली। 2019 में भाजपा के रमाशंकर कठेरिया को जीत मिली। एक बार फिर से भाजपा ने कठेरिया पर ही अपना भरोसा जताया है। इटावा की तरह ही फर्रुखाबाद संसदीय सीट पर भी 2014 से भाजपा का कब्जा है। 2014 में मुकेश राजपूत भाजपा के उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए थे। 2019 में उन्होंने दोबारा जीत हासिल की। इस बार भी पार्टी ने मुकेश राजपूत पर ही भरोसा जताया है। साल 2000 से कन्नौज सीट पर सपा का कब्जा बना हुआ था, लेकिन 2019 के चुनाव में भाजपा के सुब्रत पाठक ने सपा की डिंपल यादव को पराजित कर दिया। भाजपा ने फिर से इस सीट पर सुब्रत पाठक को ही मैदान में उतारा है। सपा की ओर से फिलहाल अभी इस सीट पर किसी उम्मीदवार को नहीं उतारा गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि अखिलेश यादव चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। यादव बहुल मैनपुरी संसदीय सीट ऐसी सीट है जिस पर बीजेपी जीत के लिए तरस रही है। 1996 से इस सीट पर सपा परिवार का ही कब्जा है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हुए उपचुनाव में उत्तराधिकारी के रूप में बहू डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया। यहां से डिंपल यादव ने बीजेपी के रघुराज सिंह शाक्य को हराकर जीत हासिल की। अब बीजेपी यादव बहुल इन इलाकों में जीत का दावा कर रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की पीडीए का अलग ही रुतबा देखने को मिल रहा है। वहीं अखिलेश यादव कहते हैं कि सपा की ओर से अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया गया है, जिनकी मेहनत के बल पर यादव बहुल सभी सीटों पर सपा के उम्मीदवारों की ही जीत होगी। उन्होंने यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत का दावा किया। उधर मैनपुरी के बीजेपी विधायक और उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का मानना है कि यादव बहुल सभी सीटों पर इस दफा बीजेपी का कब्जा होगा। बीजेपी ने ऐसी रणनीति बनाई है कि हर हाल में पार्टी के उम्मीदवारों को ही कामयाबी हासिल होगी। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में सपा अपने गढ़ में कड़ी नजर बनाए हुए। पिछले चुनाव में जो गलतियां हुई वो इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव नहीं होने देंगे। इस बार का लोकसभा चुनाव यूपी में बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, जहां एक तरफ बीजेपी सपा का किला ढाने में लगा हुआ है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपने किले को बचाने के लिए एड़ी चोटी की ताकत लगा रही है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस बार के लोकसभा चुनाव में सपा के गढ़ में किसकी जीत होगी। आप सभी को क्या लगता है, इस बार के लोकसभा चुनाव में सपा कितनी सीटें हासिल करेगी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।